बंद करो पाकिस्तान मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज कनेक्शन। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से आई बड़ी खबर के साथ, जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक शिया मुसलमान किस तरह आतंक का शिकार बन रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बीते दिनों शिया मस्जिद पर हमला हो गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। इस धमाके की वजह से मस्जिद और इमामबाड़ा की इमारत को नुकसान पहुंचा है। वहीं ये धमाका उस वक्त हुआ जब जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद परिसर में इकट्ठा हुए थे। उधर इस घटना को लेकर भारत में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रविवार को लखनऊ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। राजधानी लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर हुए हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे पर जूते चप्पल रखकर अपना विरोध जताया है। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के खिलाफ नारेबाजी भी की है। पाकिस्तान में हुई इस घटना को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लखनऊ के साथ ही अयोध्या में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना विरोध जताया है। शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास ने कहा कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह पाकिस्तान में शिया समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से हमारी मांग है कि भारत सरकार पाकिस्तान पर पूरी तरीके से दबाव बनाए और यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे। शिया धर्मगुरु ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामी देश नहीं बल्कि आतंकवादी देश है, जहां आतंकवाद पनपता है। यासूब अब्बास ने कहा कि यह सब सरकार जानबूझकर कर रही है। सरकार शिया समुदाय को खत्म करना चाहती है। धर्मगुरु ने कहा कि पाकिस्तान में हर जगह शिया मारा जा रहा है और हमलावरों को सरकार की सरपरस्ती हासिल है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती तो ये हमले नहीं होते। बताते चले कि इस्लामाबाद में शुक्रवार को शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला हो गया था, जिसमें 30 से ज्यादा लोग नमाजी मारे गए थे। साथ ही 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शहबाज शरीफ सरकार इस आत्मघाती हमले का कड़ा जवाब देगी। उन्होंने हमले में अफगानिस्तान की संलिप्तता का इशारा किया है। उन्होंने कहा कि हमलावर अफगानिस्तान गया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादी कैंपों को खत्म करना होगा और सरकार इस हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब देगी। वहीं पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि हमलावर अफगान नागरिक नहीं था, लेकिन उसका अफगानिस्तान में आने जाने का इतिहास था। बताते चले कि पाकिस्तान की आबादी करीब 24 करोड़ के आसपास है। इसमें से शिया मुसलमानों की आबादी करीब 4 करोड़ है। शियाओं पर जानलेवा हमला जिस पाकिस्तान में हो रहा है, उसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना खुद एक शिया मुसलमान थे। माना जाता है कि पाकिस्तान में शिया समुदाय के खिलाफ हिंसा की शुरुआत 1980 के दशक में तब हुई थी। उस वक्त वहां जियाउल हक की तानाशाही चलती थी। उन्होंने इस्लामीकरण की नीतियां लागू करना शुरू किया था। इस्लामीकरण की ये नीतियां सुन्नी इस्लाम की व्याख्या पर आधारित थीं। इसके साथ ही उन्होंने सिपाह सहाबा पाकिस्तान जैसे उग्र विचारधारा वाले संगठन को बढ़ावा दिया, जो शियाओं को काफिर बताकर उन्हें मुसलमान मानने से इनकार करता था। हक की नीतियों ने लश्कर-ए-जंगवी जैसे आतंकी संगठन को भी ताकतवर बनाया। वह बाजारों, मस्जिदों और स्कूल कॉलेजों में शियाओं को निशाना बनाता रहा। सऊदी अरब और ईरान के बीच चले प्रॉक्सी वार का असर भी पाकिस्तान के समाज पर पड़ा। सऊदी अरब ने जहां पाकिस्तान के सुन्नी मदरसों और संगठनों की आर्थिक मदद की, इससे वहां शिया विरोधी सोच को बढ़ावा मिला। वहीं ईरान ने शिया संगठनों को मजबूत बनाया।
इससे पाकिस्तान के समाज में विभाजन और बढ़ गया। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पर दक्षिण एशिया में आतंकवाद और घृणा पर आधारित घटनाओं पर एक नज़र रखी जाती है। इस वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2000 से 2025 तक सियाओं पर हमले की कुल संख्या 378 घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में 1813 लोगों की जान गई है और 2400 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इन घटनाओं में 62 सियाओं को अगवा कर लिया गया था। इस वेबसाइट के मुताबिक सियाओं पर हमले की सबसे अधिक घटनाएं 83 घटनाएं 2012 में हुई थी। उस साल इन हमलों में 263 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 175 लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तान में सियाओं के खिलाफ हिंसा में किसी एक साल में मौत से सबसे अधिक मामले 2013 में सामने आए थे। उस साल 56 घटनाओं में 445 लोगों की मौत हो गई थी, तो 675 लोग जख्मी हुए थे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक माने जाने वाले सिया मुसलमान वहां अक्सर निशाने पर रहते हैं। साल 2024 के नवंबर के अंतिम समय पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के खुर्रम जिले में सिया सुन्नी दंगे भड़के थे। इस दंगे में 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 200 लोग से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अफगानिस्तान से लगते इस इलाके में हिंसा की शुरुआत तब हुई थी जब 21 नवंबर को सिया तीर्थ यात्रियों के काफिले पर बंदूकधारियों ने फायरिंग कर दी थी। इसमें 52 लोगों की मौत हो गई थी। खुर्रम पाकिस्तान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां सिया मुसलमान बहुसंख्यक है और सुन्नी मुसलमान अल्पसंख्यक है। फिलहाल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मस्जिद पर हुए हमले को लेकर देश दुनिया में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं इस घटना के बाद सवाल सिर्फ इतना है कि इस्लामाबाद में हमला किसने किया। सवाल यह है कि कब तक पाकिस्तान में सिया मुसलमानों का खून बहता रहेगा। क्या पाकिस्तान सरकार वाकई आतंकवाद के खिलाफ ईमानदारी से लड़ना चाहती है, या फिर हमले राजनीतिक बयानबाजी के शोर में दफन होते रहेंगे? इसी सवाल के साथ हमें इजाजत दीजिए। मैं हूं अभय सिंह और आप देखते रहिए द न्यूज़ कनेक्शन। धन्यवाद।